हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में एक इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखो कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं अपन। अपना पहला है कि अगर दो ये है रूट ए बी, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, रूट ए इंटू रूट बी। इसको आप सेपरेट कर सकते हो। पहली आइडेंटिटी ये। दूसरा अपना ये है कि अंडर रूट ए बाई बी दोनों अंडर रूट में हो, तो आप इसको सेपरेट अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी लिख सकते हो। तीसरा आइडेंटिटीज क्या बोल रहा है कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। फोर्थ आइडेंटिटीज क्या है, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी। इसमें ये भी हो सकता है, देखो इसको और एक अलग तरीके से मैं लिख सकता हूं, रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज है जो आपको, आप इसको लिखते हुए चले। ठीक है, इसके बाद मैं अगला आइडेंटिटी लिख रहा हूं। देखो 6, ये क्या है, रूट ए प्लस रूट बी, अगर इसका होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। वहीं अगर ये हो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। नेक्स्ट अगर आपको दिया हो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, अगर इसको मल्टीप्लाई करना, देखो एवरी नंबर जो है वो डिफरेंट है, ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी। देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी हो, तो इसका क्या होगा, ये होगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है, यहां पे ध्यान देना, सबको एक साथ में कर देता हूं। ये कुछ आइडेंटिटीज है जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पे ये हेल्पफुल होगा। तो ये पूरे के पूरे जो फॉर्मूला है आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो इन आइडेंटिटी पे क्या आता है, अप्लाई होता है। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो अपने को यहां पे दिया हुआ है रूट 6। ठीक है, रूट 6 है, तो जब ये रूट 6 है तो इसको कैसे लिख सकते हो आप 6 के फैक्टर करोगे तो 6 का फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 हो गया, तो आप इसको रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या आइडेंटिटीज अप्लाई हुआ, अंडर रूट ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। आया समझ में आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि अंडर रूट 9/16, आप इसको सॉल्व करो, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, अंडर रूट 9 बाई अंडर रूट 16। अब 9 का रूट आपका हो जाएगा 3 और 16 का क्या हो जाएगा 4, तो यहां पे ये वाला आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया, अंडर रूट ए बाई बी
इक्वल टू अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। आप इसको सॉल्व करो तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे ये आइडेंटिटीज अप्लाई हो रहे हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 क्या हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। डायरेक्ट ये आइडेंटिटी अप्लाई करो आप। समझ में आ रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा रहा है कि 4 माइनस √3 इंटू 4 प्लस √3। अब यहां पे देख सकते हो कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा, a माइनस √3 a माइनस रूट बी इंटू ए प्लस रूट बी। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 का ए स्क्वायर माइनस 3। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 3 क्या आ गया 13। 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देख सकते हो इसको, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपका कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत होना चाहिए। और कैलकुलेशन आपका मजबूत कब होगा, जब आप क्वेश्चन को क्या करोगे सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कैलकुलेशन स्ट्रोंग होगा। और कैलकुलेशन अगर स्ट्रोंग हो गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आ गया। और एकदम बेसिक से आप सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अगला एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर आपसे बोला जा रहा है कि √7 प्लस √5 इसको सॉल्व करो, तो आप यहां पे देख सकते हो कि √a प्लस √b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b प्लस 2 √ab। तो यहां पे अपना क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखना 7 प्लस 5 प्लस 2 √7 इंटू 5। ये हो गया 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 प्लस 2 √35 35। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया 12 प्लस 2 √35। आ रहा है आप सभी को समझ में, सिंपल सा है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दे दिया आपको √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहां पे भी आप देख सकते हो कि आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, √a माइनस √b इक्वल टू a प्लस b माइनस 2 √ab। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 7 प्लस 3 माइनस 2 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 3 क्या हो गया 10 माइनस 2 √21। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ आपका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, और लेते हैं एक एग्जांपल, ध्यान देना आप। ये है √3 प्लस √2 प्लस √5 प्लस √7। अब बोला जा रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये सिंपल सा है, सिंपल सा है। इसको कैसे करना है, √3 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो क्या हो जाएगा, √3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 5 3 जा 15 √15। √3 को 7 से करोगे तो क्या हो गया 7 3 जा 21। फिर √2 को √5 से, अब फिर इसको इससे करो तो क्या हो गया 2 को 5 से किए √10 √14। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन जो है वो कितना सिंपल है।